सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वॉरक्लो की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा था लास्ट व्लॉग में मैंने आपको रेनिक स्क्वायर पूरा कवर किया था और काफ़ी पार्ट रह गए थे सिटी के जो मैं आपको दिखा नहीं पाया था। और इस व्लॉग में मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, तो आप बने रहिए। बाकी मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ। ये अपना रेनिक का मेन मार्केट स्क्वायर है और अराउंड 13 सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। ये काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है। ये उस टाइम पे ये कोई सिटी खास थी भी नहीं, टूरिस्ट प्लेस ना। बाकी आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ जो भी सीन है। ओके गाइस। सो गाइस, अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरक्लो के पास। ये यूनिवर्सिटी 1702 में बनाई गई थी। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ गाइस कि जो वॉरक्लो है ये एक हिस्टोरिकली स्टूडेंट सिटी रही है हमेशा से। और गाइस चेक करो आप, कितना सुंदर बोरोक आर्किटेक्चर है यहाँ का। ये बिल्कुल अपने सिटी सेंटर के पास ही है और यहाँ पर कैफ़ेज़ वगैरह भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आप कॉफ़ी वगैरह पियो बढ़िया तरह बैठ के और इन्जॉय करो इस व्यू को। लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर ना फ़ोटोज़ क्लिक करने, और काफ़ी ये टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का। सो गाइज, मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरक्लो का दूसरा साइड भी दिखा देता हूँ। और आप देख सकते हो मैंने सामने भी एक ब्रिज देखा। और मुझे एक और चीज़ याद आई है, जो वॉरक्लो है इधर हमारे टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेस है अराउंड 130। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, अराउंड 130 ब्रिजेस। क्योंकि आप देख सकते हो सामने भी एक ब्रिज है, ये एक और ब्रिज है, और उस तरफ भी काफ़ी सारे, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी लिखी है। और गाइज मैं आपको ना एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने ना काफ़ी ट्रैवल किया यूरोपियन सिटीज़ के अंदर और काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर। हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज होती है उनकी, तो लैंग्वेज बैरियर हमेशा होता है। हालांकि पोलैंड में भी है, बट स्टिल मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पर काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, तो एक इंग्लिश का नाम है यहाँ पर सपोर्ट करते हैं लोकल्स। तो जो यहाँ के लोकल्स हैं वो भी समझते हैं कि भाई स्टूडेंट्स वगैरह काफ़ी सारे आते हैं हर कंट्री के अलग अलग, तो इंग्लिश से आपका काम चल जाता है, जो सच बात है। मेरे को आज तक कभी पर्सनली इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई नहीं है। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मैं अपना बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी फिलहाल के नाम में सर्दियाँ पड़ रही हैं, तो ना ये सारा पेड़ वगैरह इतना सुंदर लगता नहीं है। थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है माहौल, जो सच बात है। क्योंकि विंटर्स में ना काफ़ी लोगों को ये भी इशू होता है कि भाई विंटर डिप्रेशन का क्या सीन है बाहर देश में, सर्दियों में मन लगता है कि नहीं लगता। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे को कभी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की फालतू बकवास की प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा हमेशा मन लगता है, कोई होम सिकनेस नहीं, कोई फालतू की चीज़ें नहीं। लोग ड्रामे करते हैं, काफ़ी कुछ बोलते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सीन है ये। और देखो आप, एक और ब्रिज दिख चुका है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये है सामने स्टूडेंट आइलैंड। स्टूडेंट आइलैंड बेसिकली है पार्क है घूमने के लिए, पर इसका मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो शायद हर कोई लोग आपको बताएगा भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या सीन होता है स्टूडेंट आइलैंड के पास। तो बेसिकली भाई क्या सीन है, जो स्टूडेंट आइलैंड है ना, यहाँ पर आप पब्लिकली ड्रिंक कर सकते हो, तो कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। कुछ कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर जहाँ पर वो आपको अलाउड करती है पब्लिकली ड्रिंकिंग भी। फॉर एग्जांपल जर्मनी। जर्मनी में आप स्ट्रीट के अंदर, ट्रेन के अंदर, कहीं पर भी ड्रिंक कर सकते हो और उसमें कोई इशू नहीं है। बट पोलैंड के अंदर ये सीन नहीं है। तो उन्होंने एक स्पेसिफिक स्टूडेंट आइलैंड बना रखा है कि इधर आओ इस पार्क में, यहाँ पर ड्रिंक करो, गेम खेलना है, कुछ भी करना है वो करो, और आप उसके बाद अपने सिटी के अंदर नहीं करो। और अब आते हैं हम अपनी दूसरी लोकेशन के पास, जो है हाला तर्गोवा। हाला तर्गोवा बेसिकली भाई क्या है, वॉरक्लो की या फिर पोलैंड की भी कह सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट सुपरमार्केट है। यहाँ पर आपको फ्रेश फूड, मीट वगैरह सब कुछ मिलेंगे। और ये बिल्कुल सिटी सेंटर के पास में ही है। अगर आपने मेरी व्लॉग्स देखी तो सामने अपना गलेरिया है। गलेरिया से आप बिल्कुल स्ट्रेट आओगे, मैं आपको दिखाता हूँ, नाम भी हाला तर्गोवा। तो ये लोकेशन है, अंदर से जाके दिखाता हूँ। सो गाइज, ये है हाला तर्गोवा। अंदर से आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको काफ़ी फ्रेश फ्रूट्स, मीट्स और सब चीज़ मिलेंगी। और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, हाला तर्गोवा 1908 में ओपन हुआ था, जब वॉरक्लो जर्मनी का हिस्सा था। बट वर्ल्ड वॉर टू के पास जब लड़ाई हुई थी सारी और काफ़ी हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ था, बट हाला तर्गोवा फिर भी सरवाइव कर गया था। इसकी जो आप रूफ देखोगे पूरी कंक्रीट की बनी है। और हाला तर्गोवा अपने अंदर ही एक हिस्ट्री कैरी करता है। और ये प्लेस वर्ल्ड वॉर टू में सरवाइव कर गई थी। 100 साल के बावजूद भी ये देखो आप, प्लेस पूरी कितनी सुंदर है। और लोकल्स आज भी यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, और ये जगह अपने आप में एक हिस्ट्री है। सो गाइज, मैंने आपको हाला तर्गोवा दिखा दिया है ना पूरा। और एक और चीज़, कुछ लोग शायद मेरे से कुछ बोल सकते हैं, तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर, आपने मेरी व्लॉग्स पहले भी देखी हैं, तो आप लोगों को पता होगा मैं शॉपिंग गलेरिया से करता हूँ, है ना, या फिर गलेरिया में केयर फोर से करता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ से शॉपिंग। मैंने व्लॉग्स नहीं बनाई है उस चीज़ की। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो हाला तर्गोवा है ना, यहाँ पर जो फ्रेश मीट्स वगैरह होंगी वो आपको सुबह ही मिलेंगी, शाम को नहीं मिलती।
और मैं यूनिवर्सिटी से थोड़ा लेट फ्री होता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ नहीं पाता, थोड़ा मेरे घर से दूर है, तो मैं इसी वजह से सिर्फ गैलेरिया से शॉपिंग करता हूँ। अगर मेरे को मौका मिले तो मैं हमेशा यहीं से शॉपिंग करूँगा, फ्रेश फ्रूट और मीट्स के लिए। और बाकी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो हालातोर्गो का एंड है ना भाई, यहाँ पर मतलब सामने हालातोर्गो हुआ था, आप यहाँ से बैक साइड पर आइए, जो ये टी प्लेस है, ये वाली आप चेक कर सकते हैं उसका नाम, बहुत बढ़िया प्लेस है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। मैं आया हूँ काफ़ी बार यहाँ पर, अच्छा एटमॉस्फेयर है, काफ़ी सुंदर है अंदर से ये। और गाइस आप ये लोकेशन चेक करो, यहाँ पर कितनी सुंदर है। लोग यहाँ पर आते हैं शाम के टाइम पे, बैठते हैं और अपना ड्रिंक वगैरह करते हैं, जो भी आपके पास स्नैक्स वगैरह हो आपके, तो आप ला सकते हो, यहाँ पर बैठो। और बोटिंग का भी ऑप्शन होता है, बट फ़िलहाल अभी नहीं है, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ हैं तो रिवर पूरी जम चुकी है, तो उस वजह से ये सिनेरियो है नहीं। बट समर्स के अंदर काफ़ी सही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ पर। तो भाई ये लोकेशन काफ़ी सुंदर है और काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ पर नदी के पास से बैठने में। और अगर आप कोई लोग आओ तो ज़रूर इस प्लेस को चेकआउट करना। बाकी हम चलते हैं फ़िलहाल नेक्स्ट प्लेस। और एक और चीज़, जैसे आप देख रहे हो ये बंदा रनिंग कर रहा है, यहाँ पर लोग ना रनिंग को, फिटनेस को काफ़ी ध्यान देते हैं। अपने इंडिया की तरह नहीं है कि लोग ना यहाँ पर इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इन चीज़ों को ने बहुत पर्सनली सीरियस लेते हैं, जो सच बात है। हमेशा आपको मिल जाएगा, चाहे बताऊँ सुबह के 8 बज रहे हो, 6 बज रहे हो, शाम को, इनको जब भी टाइम मिलता है, ये हमेशा अपना वर्कआउट करना नहीं भूलते। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगा कि अपना हेल्थ का ध्यान रखो गाइस, और वर्कआउट करो। अगर आप जिम नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर अपनी रनिंग करो। तो यही कहना चाहता हूँ मैं। और दूसरी बात, कार्ब्स और प्रोटीन के अंदर डिफरेंस समझो, ठीक है। इंडिया में लोग क्या करते हैं, उनकी डाइट के अंदर सिर्फ कार्ब्स होता है, प्रोटीन नहीं होता, और उनको लगता है यही हेल्दी चीज़ है, यही बेस्ट है। तो ऐसा नहीं है गाइस, जो आप सदियों से खाते हैं, कोई बूढ़े बूढ़े खाता है, तो वही सब चीज़ सही है। नॉलेज लो, बॉडी के अंदर प्रोटीन आना भी बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट के अंदर। और सॉरी अगर किसी भाई को ऑफेंडेड लगे, बट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका पेट भर गया तो आपकी बॉडी भी फुल है, समझ गए, आपके न्यूट्रिशन से। ऐसा नहीं होता, आपने दाल रोटी खा लिया, आपको लगता है कि मेरे को सारा प्रोटीन मिल गया, मैंने तो सेट टू होम, ऐसा नहीं होता। एम्बुलेंस से जाने दो, ऐसे शूट कर रहा मैं सही है ना, टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैं यही बता रहा था आपको भाई कि अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन ऐड करो, और हर टाइम हर मील के अंदर कुछ ना कुछ बेसिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही कर रहे हो तभी आपको प्रोटीन चाहिए, आप जिम नहीं कर रहे हो तो आपको प्रोटीन नहीं चाहिए। प्रोटीन आपकी बॉडी को हर वक्त चाहिए। वुमेंस को कम चाहिए होता है, मेंस को ज़्यादा चाहिए होता है। एटलीस्ट गाइड अराउंड 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट के हिसाब से आपको लेना चाहिए अपने लिए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा आपको बोलूँगा नहीं, ज़्यादा ऑफेंड नहीं करूँगा इस चीज़ के ऊपर। बाकी हम वापस आ जाते हैं अपने व्लॉगिंग पे ही। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ शायद आप लोगों को पता हो, बट मैं आपको दिखा देता हूँ व्लॉग के अंदर। लोग यहाँ पर ना ऐसे लॉक बनाते हैं 702, ओह काफ़ी लेटेस्ट डेट है ना। सो गाइस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर कपल्स आते हैं, वो अपने नाम का ताला लगा देते हैं, या तो वो चाबी मेरे ख्याल से उस पानी में फेंक देते हैं, या फिर वो अपने साथ ले जाते हैं। अगर मैं होता उनकी जगह तो मैं पानी में फेंक देता, क्योंकि मैं बोलता ना रहेगी चाबी ना खुलेगा ताला, वो वाली कहानी होती। मैंने सबसे बड़ा जो ब्रिज देखा था जहाँ पर इतने सारे व्लॉग्स थे, वो था क्लोन के अंदर, जर्मनी के अंदर, जहाँ पर काफ़ी सारे व्लॉग्स थे। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम अमाउंट में, आपको शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा लग रहा हो ये भी। तो वही बात है ना भाई, जिन लोगों ने दुनिया देख रखी है उनको पता होता है। जो लोग अपने एक छोटे से मोहल्ले में, शहर में रहते हैं, उनको लगता है कि यही दुनिया, यही सब कुछ है, यही सुंदर है, यही बेस्ट है। ऐसा नहीं है, दुनिया में आप बाहर निकल के जाओगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी सुंदर बनाई है ऊपर वाले ने, और आपको देखनी चाहिए। और तब आप डिसाइड करोगे कि क्या अच्छा है क्या गलत है। बट कुछ लोगों का ओपिनियन हमेशा ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ देखा नहीं है लाइफ में, छोटी सी जगह के अंदर रहते हैं, वहीं पर सोचते हैं कि यही सब कुछ है। चलो मैं मेरे ख्याल से ऑफेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, है ना, तो ऐसा नहीं है गाइस। बाकी चलते हैं अब नेक्स्ट लोकेशन पे। और किसी भाई को अगर बुरा लगा हो, आई एम सॉरी दिल से, बट ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी ना भावनाओं में आ जाता हूँ गाइज, मैं कभी कभी आ जाता हूँ भावना के अंदर, तो बुरा मत मानना। तो यही है, कुछ लॉक्स हैं यहाँ पर, तो कपल्स वगैरह बनाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं ऐसे। आपको डेट्स वगैरह दिखाऊँ कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल 2023 का लॉक है ये, और 2019 का भी है ना। काफ़ी पुराने पुराने लॉक्स हैं, बट अपना इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के पास, और आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वॉरक्लॉक की शुरुआत कहाँ से हुई थी। एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग 10th सेंचुरी में वुडन हाउसेस में रहते थे, और उन लोगों ने ये कैथेड्रल बना दिया। बेसिकली देखो तो आप, एक ये चर्च है, और कितना सुंदर चर्च है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये लैम्प दिख रहे हैं ना आपको, ये सामने, इसको आज भी मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। इसको हाथ से, मैं आपको दिखा दूंगा इस ब्लॉग के अंदर ही, अगर मेरे को दिखा तो, इसको अपने हाथ से ही वो ऑन करता है, हमेशा चलाता है, ठीक है।
देखो आप कितना सुंदर नज़ारा है गाइस ये। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस सिटी के अंदर ना हर जगह आपको ऐसा स्कल्पचर मिल जाएगा बना। ये मेटल का बना है, काफ़ी मतलब कुछ नहीं कर सकते आप इसको ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जितनी भी टूरिस्ट प्लेस होंगी या फिर सिटी के कॉर्नर पे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक चैलेंज है बेसिकली ना। ये आई डोंट नो एग्जैक्ट कितना नंबर मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो लोग ना इसको ढूंढते हैं, डिस्कवर करते हैं कि कहाँ पर छुप के पड़े हैं ना, पूरे सिटी के अंदर बने पड़े हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अपने दोस्तों के साथ इन सब सारे को ढूंढो और पूरे इनके बारे में जानो कि इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या हिस्ट्री है। मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ ही ना वीडियो के अंदर। मेरे को और भी दिखे, तो मेरे को पहले दिखे थे पर मैंने स्किप कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, मेरे दिमाग में आया नहीं होता ना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, क्या सीन है। मेरे को यहाँ पर रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। तो मेरे लिए ना काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। बट जो लोग इंडिया से पहली बार आते हैं उनको एक एक चीज़ माइनर डिटेल नोटिस करते हैं, और मैं उन चीज़ों को अब नहीं कर पाता नोटिस। क्योंकि जब मैं पहले आया था मैं कर पाता था, बट अब मेरे को वो चीज़ नहीं लगती लाइक इतनी इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए। बट मैं ट्राई करूँगा कि आपको आपके नज़रिए से दिखाऊँ, और ताकि आप लोगों को और मज़ा आए। क्योंकि मेरे लिए तो काफ़ी चीज़ अब ऐसा लगता है बोरिंग है, लाइक ओके इट इज़ व्हाट इट इज़, यू नो। बट नहीं, मैं आपको ट्राई करूँगा अच्छे से दिखाने के लिए। और बाकी आप देखो, ये सामने अपना कैथेड्रल है, 10th सेंचुरी में बनाया गया था। आप देखो कितना सुंदर है ये। और मैं ट्राई करता हूँ, आपको अंदर से भी दिखाता हूँ इसको। सो गाइस, मैं आपको अब इसको अंदर से चल के दिखाता हूँ कि इसका अंदर से कैसा व्यू है। तो आप देख सकते हो, है ना, काफ़ी कारीगरी की गई है। देखो दरवाजे पे भी ना, तो ट्राई करता हूँ, बोलूँगा नहीं अंदर। सो गाइस, मैंने आपको दिखा दिया चर्च पूरा अंदर से, क्या सीन था इसका। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। और ये अपनी बैक साइड है कुछ चर्च की। आई होप आपको अंदर से पसंद आया हो चर्च। और इसमें ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये बेसिकली एक स्टोरी है यहाँ पर। जो ये बंदा है ना, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है इस चर्च से, लाइक कोई जिन प्रेत ऐसे कुछ कहानी थी। इसकी एक स्टोरी थी, मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को बताई थी, और मैं भूल चुका हूँ अब। आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी इफ़ यू वाचिंग दिस, या बट कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगा। आई विल ट्राई टू रिमेंबर इट, और मे बी यू हैव टू टेल मी नेक्स्ट टाइम एज वेल, या। और जो सामने अपनी बिल्डिंग देख रहे हो, ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है यहाँ की। इधर आपका सारा पेपर वर्क, आपका सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर ही हैंडल होता है। आपको यहीं आना होगा जब पोलैंड में आओगे, वॉर्कलो के अंदर। इसको बोलते हैं ऊज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत नाम लिया, मैं आपको रीचेक करके बता दूंगा एग्जैक्ट लोकेशन एज वेल। एंड आई रियली हैव वेरी गुड मेमोरीज हेयर एज वेल, लाइक आई लव दिस प्लेस टू बी ऑनेस्ट। एंड लेट्स गो। सो गाइज़, ये था अपनी वीडियो के अंदर। आई होप आपको पसंद आई हो मेरी ये वीडियो। और मैं चाहता तो आपको और चीज़ें भी दिखा दूँ, बट मेरी ना फ़ोन की जो बैटरी वो डेड हो चुकी है, आप देख सकते हो, बिल्कुल 8% बची है। और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं इस फ़ोन से रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि थोड़ी क्वालिटी में भी आपको फ़र्क दिख रहा होगा वीडियो में, है ना। तो मैं फ़िलहाल घर के लिए जाता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो मिलता है आपसे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।